मंगलवार को भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रही नौक्षम चौधरी द्वारा पुराना उपमंडल के गांव नीमका में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिले भर से कई दर्जन नवनिर्वाचित सरपंच भी आरएसएस नेता का संबोधन सुनने पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का कार्यक्रम मौजूद क्षेत्र के गणमान्य लोग नवनिर्वाचित सरपंच व मुस्लिम उलेमाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आजादी से पहले दिल्ली पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिसको उखाड़ फेंकने में हिंदुस्तान के लोग लगे थे। उन्होंने कभी मेवात के क्षेत्र को विकसित करना तो दूर, इसका सामान्य विकास भी नहीं किया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इसको अपराध जगत का मालिक बनाया, इसीलिए मेवात की अपराधी छवि की कसूरवार पूर्णतः अंग्रेज हुकूमत रही है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर मेवात का कुछ नक्शा बदला है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी तथा हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद ही संभव हुआ है। आगे भी केंद्र व राज्य सरकार की नजर मेवात के विकास के ऊपर है। उन्होंने कहा कि मेवात दंगों व अपराध का नहीं, यह तो मोहब्बत का, खुदा की इबादत के रास्ते पर चलने वाला इलाका है। आरएसएस नेता ने कहा कि नुमाइंदे चाहे किसी भी पार्टी से चुने जाए, लेकिन मेवात को बेहतर बनाने का काम करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत दंगा वाला नहीं, भाईचारा वाला मुल्क बनेगा, नफरत वाला नहीं बनेगा, आपस में प्यार वाला व इज्जत वाला मुल्क बनेगा। हम शांति, सद्भाव और भाईचारा चाहते हैं। किसी को भी धर्म परिवर्तन और हिंसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सभी को अपने धर्म और जाति का पालन करना चाहिए। दूसरे धर्मों की आलोचना और अपमान करने से बचें। इसके अलावा पुराना के पंजाबी बारात घर से आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार न हिंदू मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों की एक गोष्ठी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी का डीएनए एक है और पूजा पद्धति व रहन सहन बदलने से हमारा मूल कभी नहीं बदलता। भले ही आज हमारी पहचान कुछ भी हो, परंतु हम सबका मूल केवल भारतीय है। भले ही कुछ कारणों के कारण हमारे पूर्वजों ने अपनी पूजा पद्धति बदली हो, परंतु उनका मूल कभी नहीं बदला। हम सभी का मूल भारतीय है। हम सभी का डीएनए एक है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान केवल एक है। भले ही ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हो, परंतु वे भारतीय मूल के गुणों के कारण इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज तक इस इलाके के लोगों ने यूनिवर्सिटी नहीं देखी है, रेल नहीं देखी है, रोजगार नहीं देखा है, उद्योग धंधे इस इलाके में नहीं है। क्या कहें? ऐसा है, आजादी से पहले दिल्ली के ऊपर अंग्रेज की हुकूमत थी, जिसको उखाड़ फेंकने में हिंदुस्तान के लोग लगे थे। उन्होंने कभी मेवात के एरिया को डेवलप करना तो दूर की बात है, इसको जो सामान्य इसका हक मिलना चाहिए था वो ना देकर इसको अपराध जगत का मालिक बनाया। इसलिए मेवात की अपराधी छवि की कसूरवार पूर्णतया अंग्रेज हुकूमत रही है। आजादी मिली, मेवात के लोग आए, पहले 50-55 साल इस देश के ऊपर हुकूमत जिन भी पार्टियों की रही, उन्हीं पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट और विधानसभा सदस्य भी बनकर जाते रहे, और इसलिए ये सामने है। परंतु अगर मेवात का कुछ नक्शा बदलना शुरू हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की और आपके हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद कुछ तब्दीलियों की उम्मीद बनने के रास्ते खुले। इसलिए हमने यहाँ जनता को भी अपील की, सरकारों से भी अपील की कि मेवात दंगे का, अपराध का नहीं, यह है तो मोहब्बत का और खुदाई इबादत के रास्ते पर चलने वाला इलाका है। अब ये उसको बनाएंगे और सरकार बनाने में रोल प्ले करे। आज का ये पैगाम इस सभा में से गया है
लोगों में भी तब्दीली होगी, सरकार भी केयर करेगी। जो यहाँ प्रतिनिधि चुने गए हैं वो किसी भी पार्टी के हों, वो मेवात के विकास में पार्टी से ऊपर उठकर हिंदुस्तानी बनकर, मेवाती बनकर इस इलाके के विकास में भूमिका निभाएं। मैं पक्का कह सकता हूं वो भूमिका निभाएंगे तो हरियाणा प्रदेश की और केंद्र की सरकार उनको कभी निराश नहीं होने देगी। उनसे अपील करूंगा कि उन्होंने मेवात में तालीम और तरक्की के लिए, रोजगार और उसी के साथ साथ अमन और शांति के लिए भरपूर काम करना चाहिए। अंग्रेज जी भड़काने की बातें होती हैं, धर्म और बिरादरी की बातें सामने आती हैं, ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है, शुक्रवार वाले दिन नमाज पढ़कर निकलने के बाद पत्थर बरसना और शुक्रवार को इबादत के दिन की बजाय पत्थरवार में बदलना, ये एक बड़ा गुनाह है। इसी तरह से तन से सर जुदा करना, यह गुनाहों का भी गुनाह है। इसी तरह से किसी के भी दीन और मजहब से लव जिहाद के रूप में खेलना और खिलवाड़ करना, यह भी एक बड़ा गुनाह है। इसी प्रकार से किसी के भी दीन और धर्म पर के इबादत स्थलों को, पूजा स्थलों को तोड़ना, यह और बड़ा गुनाह है। और इंसान ने इंसान का कत्ल करना, यह दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। करते हैं वह शैतान है, गुनाहगार हैं, अपराधी हैं और उन अपराधियों को शरण देना, यह भी अपराध ही आता है। इसलिए भारत दंगों वाला नहीं, भाईचारे वाला मुल्क बने, छुआछूत वाला नहीं, आपस में प्यार वाला मुल्क बने, इज्जत वाला मुल्क बने। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उसको गले लगाकर मदद करने वाला का देश बने। यह आज की जरूरत है और रहेगी। मैं आप सबके द्वारा यही अपील करूंगा कि घर घर तक आप हमारे संदेश को पहुंचाने में मदद करें। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।